विविध भारती। आप हैं विविध भारती के संग, इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं फिल्म निर्देशक राज कंवर से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। विविध भारती पर इस समय हमारे साथ हैं जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कंवर। राज जी, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है दोबारा रेडियो पर आकर, विविध भारती पर आकर? पहले तो ऑल इंडिया रेडियो सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम जी। बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की कि ऑल इंडिया रेडियो की। तो तब तो एक ही माध्यम था हमारे पास जी कि ये रेडियो ही था जी। फिर उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी आया और आज तो खैर बहुत से जरिए बन गए हैं मीडिया के जी। पर जो होता है ना कि पहला प्यार पहला नशा वाली बात है, वो ऑल इंडिया के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। राजीव, आपका ताल्लुक ज़्यादातर दिल्ली से रहा है। जी। दिल्ली में आपने अपनी पढ़ाई की है। हमें ये बताएं कि वो कैसे दिन थे आपके बचपन के, और क्या बचपन से ही आपका ये सपना था कि आप मुंबई आएंगे, आपका भविष्य यहाँ है? नहीं, भविष्य तो खैर कोई सोच नहीं पाता, पर हम लोग फ्रंटियर के रहने वाले हैं, पंजाब, बहुत ही इंटीरियर के। जी। और हमारा जो अब गांव है वो आधा नो मैन लैंड पे है, थोड़ा उस तरफ है पाकिस्तान की तरफ, थोड़ा इस तरफ है। जी जी। तो अक्सर मेरी स्वर्गवासी माता जी बताया करती थी कि अक्सर गोलियां वोलियां चलती थी बॉर्डर पे। ओहो। तो इस वजह से मेरी जो दादी थी वो माइग्रेट करके यहाँ आ गई। जी। पर जब मेरे पैदाइश दिल्ली में हुई, पर मेरा रुझान हमेशा पंजाब की तरफ ही रहा। अच्छा। तो अक्सर मैं पुराने जो मेरे रिश्तेदार जो वहाँ बसे हुए थे, मुझे जब भी मौका मिलता था, कोई भी बहाना मिलता था, मैं चले जाता था। वो पीर फ़कीर सूफ़ी संतों के डेरे हैं वहाँ पर, जिस तरफ हमारा गांव है, तो मेरा रुझान ज़्यादा उस तरफ था। और मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि जो सिनेमा की तरफ हो या सिनेमा में इंटरेस्ट रखता हो। क्या काम होता था आपके घर में? मेरे जो पिताजी थे वो उनका मोटर पार्ट्स का बिजनेस था। जी। और अक्सर एक दादाजी की शैली मुझे बड़ी, मैं कुछ कभी करता था, कुछ हंसी मजाक या कुछ करता था, तो उनको लगता था कि हमने घर में भांड तो नहीं पैदा किया। तो बुजुर्गों की वो बात होती थी ना, तो वो चीज़ हमेशा थी। बट मुझे लगता था शायद मुझे परमिशन नहीं मिलेगी कि एक जो शुरुआत मैंने की स्कूल के दौरान वो एज एन एक्टर की। तो म्यूज़िक और एज एन एक्टर की छोटे छोटे रोल किए, पर घर में किसी को बताया नहीं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने रामलीला में राम का किरदार निभाया था। जी। और अक्सर रामलीला ख़त्म होने पर दशहरे वाले दिन झांकियाँ निकलती हैं। जी हाँ। तो आज मेरी भी झांकी निकलनी थी, और सब घर वालों को मालूम था सिवाय मेरे पिताजी और दादाजी के। और मेरे दादाजी बहुत ही कट्टर, जो ना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर थे। जी जी। हमारे घर के पास बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, नानक प्याऊ, दिल्ली में। जी जी। तो मुझे बस एक ही डर था, अगर मेरे मोहल्ले से झांकी जाएगी कहीं मेरे दादाजी ना देख लें। तो मेरी ताई जी, चाचियों को, सबको था कि हम अपने बच्चे को आज सजा हुआ देखेंगे, उधर से जाएगा। तो ये एक दौड़ थी जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक की। मुझे नहीं मालूम था ये दौड़ मुझे कहाँ से कहाँ तक ले आएगी। जी। और फिर मैंने कुछ नाटकों में हिस्सा लिया स्कूल के टाइम पे। फिर ये शौक़ जब बढ़ा एक एक्टर बनने का, जी, मुझे लगा शायद मैं बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। फिर मैंने NSD रिपेट्री में काफ़ी काम किया। जी। रंजीत कपूर साहब ने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। और उसके बाद एक एक्टर की जो एक आखिरी ख्वाहिश होती है कि बॉलीवुड। जी हाँ। जिस दिन मैंने वहाँ से मुंबई आने के लिए ट्रेन ली थी, और मुझे था कि किसी तरह ये 36 घंटे का सफ़र जो है, 36 घंटे लगते थे उस टाइम पे, वो सफ़र जो है किसी तरह जल्दी कट जाए, कि मैं जल्दी बॉम्बे पहुंचूं और दुनिया को एक और नया धर्मेंद्र देखने को मिले। क्या बात है। हाँ। तो 12 घंटे लेट हुई ट्रेन, और आज लेट हुई और मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ मेरा जीवन का एक हिस्सा एकजुट के साथ जुड़ा रहा। जी। एकजुट थिएटर ग्रुप से नादिरा बपेट जी। जी। और मेरे सब सीनियर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, अनुपम खेर, किरण खेर,
आलोकनाथ जी, वाह, गिरजा शंकर, अनीता कंवर, क्या इस बात है। सब लोगों ने, क्यों मैं सबसे जूनियर था, बहुत प्यार दिया। और फिल्म की टेक्निक सीखने के लिए मैं अपने गुरु शेखर कपूर साहब के पास गया, और मिस्टर इंडिया मेरी पहली फिल्म थी जी, आप एज एन assistant असिस्टेंट डायरेक्टर। जी, तो वहाँ जब मैंने देखा शेखर जी को काम करते हुए, तो मुझे लगा कि एक्टर तो है वो, अपना निर्देशक के हाथ की कठपुतली है। तो कब ये स्विच ओवर जो था एक्टर से डायरेक्टर में चला गया, और शायद डेस्टिनी यही चाहती थी मैं डायरेक्टर बनूं। तो ये पूरा खेल था, मतलब कि किस तरह से आप एक्टिंग की दुनिया में आकर्षित हुए और धीरे से आपकी पटरी बदल गई। हाँ जी, हाँ, अननोइंगली। राजकमर साहब, आपने बताया कि एक्टिंग की दुनिया से आपकी शुरुआत हुई और आप मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए। जी। एकजुट के साथ आप जुड़े रहे, आपने वहां से, मुंबई में तो वहां से शुरुआत की थी। कैसा लगता है, और क्या थिएटर आपको पुकारता है, स्टेज? हाँ, पुकारता है, बट जैसे मैं उस दौरान भी तरसता था कि मुझे ये बड़ा रोल मिले, जी, पर मेरी उम्र ऐसी थी, मैं बहुत छोटा था, तो वो कर नहीं पाता था, बिल्कुल कि नादरा जी हमेशा बाजी बोलती थी, नहीं तुम्हें अभी वक्त लगेगा, बिल्कुल है वक्त लगेगा। पर मैं सब प्ले रट लेता था कि आज आलोकनाथ जी नहीं आए तो मैं उनकी प्रॉक्सी करूंगा, और पूरा प्ले। और मैं अक्सर पूछता था कि कौन से एक्टर चाहती हैं आप इसमें? तो हमेशा मुझे हंस के डांटा करती, थप्पड़ वप्पड़ भी मार देती थी बाजी, जी। दस साहब चाहेंगी या धर्मेंद्र चाहेंगी, या किस तरह से करूं? वाह वाह वाह। तो ये एक था, बट प्यार बहुत मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैं जहाँ भी गया, लोगों ने मेरे लड़कपन को, मेरे बचपन को की खामियों को पीछे रखते हुए मुझे प्यार दिया, सराहा, और एकजुट का मैं बहुत आभारी हूँ। उसकी वजह से जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जागा, और मैं बहुत आभारी हूँ अपने गुरु, अपने दोस्त, अपने मित्र शेखर कपूर साहब का। उनसे कैसे मुलाकात हुई थी आपकी, किस तरह से आप उनकी तरफ चले गए थे? शेखर जी से मेरे भैया के, बड़े भैया के बहुत ही करीबी दोस्ताना था, के पप्पू साहब। के पप्पू साहब का। तो उन्होंने जब उनको बोला कि इसको भैया शेखर, इसको एक्टर बनना, थोड़े दिन मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग में रहे। के पप्पू साहब यहाँ क्या कर रहे थे, आपसे पहले आए हुए वो थे? मुझसे पहले आ गए थे यहाँ पर, और उन्होंने अपना दौर शुरू कर दिया था। वो पहले एडिटिंग डिपार्टमेंट में थे, फिर वहाँ से वो डायरेक्टर बने। जी जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे मैंने बोला मैं आपके साथ काम करूँगा, तो बोले नहीं, सब तुझे थोड़ा वो रिलैक्स रखेंगे, कि जो एक चीज़ मैं चाहता हूँ तुम सीखो। तो उनके कहने पर मैं गया, पर एक छोटे भाई की तरह शेखर ने भी बहुत प्यार दिया, बहुत फ्रीडम दी, जिसकी वजह से स्विच ओवर मेरा जो हुआ। और मेरे करीबी दोस्त जो उस टाइम पे 3 दोस्त थे। अच्छा। सनी देओल आते ही, और श्रीदेवी, और अनिल कपूर साहब। वाह वाह। तो उनके साथ, उनकी मैच्योरिटी, उनके एक्सपीरियंस के साथ मैं आगे बढ़ा। जी। मिस्टर इंडिया हिंदुस्तानी सिनेमा की एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म मानी जाती है, और आप उस फिल्म से जुड़े रहे थे, शेखर कपूर साहब के असिस्टेंट थे, और एक नया अनुभव, नई उमंग रही होगी, कोई खास यादगार घटना? नई टेक्निक जो आज तो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजी से हम लोग कई चीज़ें एनिमेशन के थ्रू, या कई टेक्निकली अभी बहुत एडवांस हो गया है। बिल्कुल। तो उस फिल्म में तो सब मैनुअल था, स्पेशल इफेक्ट भी मैनुअल करना पड़ता था। तो वो मैनुअल तरीका जो उसमें हमारे साथ थे, पीटर परेरा साहब, वीरू देवगन साहब, तो एक टेक्निकल टीम रात को काम करती थी, सुबह शूटिंग होती थी, तो टेक्निकल टीम तो कई महीने हम लोग सोते भी नहीं थे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सेट लगे हुए हैं। तो वो टेक्निक मुझे लगता है कि शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके वो चीज़ें नहीं सीख पाता ज़िंदगी में, बिल्कुल, जो मुझे वहाँ सीखने को मिली। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, अनुभव सिखाता है। बिल्कुल। तो कितनी अहम है मिस्टर इंडिया आपके करियर में? मैं सोचता हूँ आज टेक्निकली मैं कुछ भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ, तो उसका बेस मिस्टर इंडिया ही है। राज साहब, राजकुमार संतोषी के भी असिस्टेंट रहे आप घायल फिल्म में। जी हाँ। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? सनी आपने बताया कि आपके मित्र रहे हैं। मुझे एक दिन सनी ने बताया कि मैंने एक नए डायरेक्टर का सब्जेक्ट सुना है, तब मैं सनी के लिए अपनी पहली फिल्म लिख रहा था। अच्छा। तो मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि पापा को भी सुनवाते हैं। तो मैं कहा जरूर सुनवाओ। तो तब राज संतोषी असिस्टेंट थे गोविंद नहलानी साहब के, और जब हुआ तो फिल्म फाइनल हुई।
तो मैं लिख रहा था तो सनी ने बोला कि कमर्शियल एक टीम अप चाहिए, कि गोविंद जी के यहाँ से आए, ऑर्बिट सिनेमा का ज़्यादा फ्लेवर है, ये कमर्शियल करनी है। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन डिपार्टमेंट की। जी। तो कि और मुझे सनी बोला था कि इसके बाद तो अपनी फिल्म शुरू होनी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस और हो जाएगा। बट वो फिल्म करते करते भी बहुत अच्छा अनुभव मिला। राज संतोषी साहब में जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ड्रामा सेंस। जी जी। वो बहुत ड्रामेटिक है और ड्रामा में बहुत अच्छी पकड़ है। बिल्कुल। जो वो अनुभव था, और फिल्म की कहानी को बीइंग ए नॉर्थ इंडियन मेरे दिल को बहुत भाई थी जी। कि हर हिंदुस्तानी की, आम हिंदुस्तानी की कहानी लगी थी। हालात किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से नौजवानों की जिंदगी बदलती है। आदमी, यू कांट प्लान योर लाइफ, डेस्टिनी ने काफ़ी प्लान कर रखा होता है। और अच्छी खासी हिट हुई थी वो फिल्म। हाँ जी, बहुत अच्छी, क्रिटिकली एक्लेम भी हुई, कमर्शियली भी बहुत बड़ा उसको रुतबा मिला। हाँ राय साहब, ये तो वो दिन थे जब आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। आपने मैं ये कहूँगा कि मैं तैयार नहीं हो रहा था, मैंने अपने आप को डेस्टिनी के हाथों सौंपा था। डेस्टिनी मुझे तैयार कर रही थी जी, और एक रास्ता धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा था। बिल्कुल। कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल। आपने बताया कि उन दिनों आप सनी के लिए फिल्म लिख रहे थे और ये तय हो रहा था कि वो फिल्म जल्दी शुरू हो जाएगी। वो सब्जेक्ट मैं आज तक नहीं बना पाया हूँ, और मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा कि ज़रूर वो सब्जेक्ट बनाऊँ। जी। अच्छा, ये जो राइटिंग का फ्लेवर और राइटिंग का जुनून आपके अंदर कैसे आ गया था? राइटिंग का, क्योंकि आप एक्टर बनने आए थे, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए। लिटरेचर तो हम पढ़ते रहते थे, हिंदी बिल्कुल, ड्रामा में भी, स्कूल में भी पढ़ते रहते थे। और जो रिश्ता था पंजाब और दिल्ली का, उसमें पढ़ाई में एक लोगों की कोई अच्छा शेर सुनना और कुछ अच्छी बातें सुननी, वो जहन में कल्चर का हिस्सा है। कल्चर का हिस्सा था, मैं कहूँगा कि उसने मुझे दिया और एक समझ दी कि भाई अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो आज भी कोशिश करते हैं हम, चाहे वो गुलजार साहब की बात हो या जावेद अख्तर साहब की बात हो, चाहे मीर सकी मीर की बात हो या किसी की भी बात हो। जी जी। तो अच्छी चीज़ आज भी अपने आप मुंह में वहाँ ले आती है जी। और ये दिमाग में कहते हैं कि खलल सा मचा रहता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये एक कैरेक्टराइजेशन हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि ये कहानी का ये पक्ष भी हो सकता है। जो डिस्कशन लेवल पे था ना, वो एक अंदर के राइटर को भी जन्म दे रहा था। जी। तो इस तरह से फिर दीवाना आपने खुद ने लिखी और मैंने लिखी, फिर उसके डायलॉग लिखे थे सागर सरहदी साहब ने। जी हाँ। और सागर सरहदी के करियर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म मानी जाती है। सागर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने उसका काफ़ी जिक्र किया, क्योंकि जो बाद के दौर के डायलॉग राइटिंग में फिर वो धीरे धीरे बहुत ही बड़ी फिल्में उन्होंने आगे चल के फिर लिखी। सागर साहब हमेशा कहा करते थे, जब मेरा डिस्कशन चलता था, हम लोग फिल्म लिख रहे थे साथ में महाबलेश्वर में, हमेशा कहा करते तेरे अंदर एक बगावत है। वाह, अच्छा शब्द है। हाँ, तो हमेशा बोला करते। मुझे अचानक ये बात याद आई। मैंने कहा मैंने किसी को लूटा तो नहीं, मैं अक्सर मजाक में बोलता था मैं बागी नहीं हूँ। जी जी। तो हंसते थे। वाह राजकंवर साहब, वाकई बहुत ही दिलचस्प किस्सा था ये, और आपके साथ वाकई बहुत मज़ेदार बातें हुई। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म निर्देशक राज कंवर से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। इनसे मिले कार्यक्रम में।